स्टूडेंट का सबसे बड़ा एक समस्या होता है सर एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। क्योंकि 9th हो 10th हो क्लास या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम एग्जामिनर सीधा सीधा क्वेश्चन बनाता है, कहाँ से एनसीईआरटी को उठाता है वहां से क्वेश्चन बनाता है। एनसीईआरटी पढ़ना क्यों डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों को, चलिए हम कुछ समझते हैं क्या प्रॉब्लम्स है और यदि उस प्रॉब्लम को हम कुछ सॉल्यूशन के माध्यम से उसको सॉल्व कर ले तो क्या बेहतर होगा ना। तो चलो आज समझते हैं, ठीक है। देखो, सबसे बेहतर तरीका पढ़ने, और यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 98% आप प्राप्त करोगे, लाओगे नंबर, ये मेरा वादा है। कैसे सर, कैसे लाएंगे बताओ। देखो, पहला प्रॉब्लम होता है कि बिल्कुल जो डिफिकल्ट होता है, जो लैंग्वेज होता है ना एनसीईआरटी का, वो डिफिकल्ट होता है, ये सच्चाई है। ठीक है, ये सच्चाई है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि एनसीईआरटी बुक पतला पतला होता है। जो उसको कोई एक आदमी नहीं लिखता है, उसमें लगभग 50-60 आदमी मिलकर उस बुक को क्या करते हैं, लिखते हैं। जो एनसीईआरटी बुक को लिखा जाता है ना, तो उसको लिखने वाला आदमी कोई और होता है, उसकी जो डायग्राम फ्लो चार्ट या कुछ एक्टिविटीज होती है उसके लिए कोई और होता है, ये सबके लिए अलग अलग आदमी होता है। तो सोचो बुक को किस तरीके से लिखा जा रहा है कि एक बच्चा पढ़े तो उसका हर डायमेंशन से उससे नॉलेज मिले। इसीलिए थोड़ा सा वो डिफिकल्ट होता है, उसमें लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पहला। दूसरा, विदाउट फोकस रीडिंग, हम क्या करते हैं, बस बुक को खत्म करो जितना जल्दी हो सके, हम बुक को खत्म करने के चक्कर में रहते हैं। ऐसा कभी नहीं करना, ये हमारी प्रॉब्लम्स है, सबसे बड़ी बड़ी चीज। सर फर्स्ट रीड में जो फर्स्ट रीडिंग करते हैं उसमें सर समझ में नहीं आता है, सच्चाई है कि समझ में नहीं आता, बोर लगने लगता है, फिर से हम क्या करते हैं, अपने बुक को बंद करते हैं, छोड़ देते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उसका क्या सॉल्यूशन है, सारे चीज के बारे में बात करें। सर सारे सब्जेक्ट है, जितने भी देखो, जितने भी सब्जेक्ट है सबका नेचर अलग है। मैथमेटिक्स का नेचर अलग है, जानते हो। साइंस पे किस पे फोकस करना है, साइंस के जो कॉन्सेप्ट है उस पे फोकस करो। कुछ उसमें जो कॉन्सेप्ट हो गए, कुछ की पॉइंट्स हो गए, उन पे फोकस करो। जैसे हिस्ट्री को उठाओ, जो हमारे सोशल साइंस है उस पे की पॉइंट होते हैं, जैसे इवेंट्स हो गया, मेन मेन जो इवेंट्स हो गया, कितने भी क्रांति हुआ है मेन मेन, उसको याद करने के थोड़ा सा चीज़ों को बनाओ, क्योंकि ये मेन चीज़ यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। तो पहले क्या करना है, डिफिकल्ट लैंग्वेज है, टेंशन नहीं लेना, उसको रीड करो। विदाउट विदाउट फोकस हम रीड करेंगे तो हमें समझ में नहीं है। क्या करना है कि एक प्रॉपर ढंग से हम एनसीईआरटी को पढ़े। घंटा टाइम नहीं देखना, 8 घंटा पढ़ना, 10 घंटा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। आप टारगेट रखो, मुझे इस टॉपिक को खत्म करना है, 1 घंटा में हो, 2 घंटा में, 3 घंटा में, इतना पढ़ के छोड़ देने वाले हैं। क्योंकि कोई कोई 8 घंटा भी पढ़ के उसको टॉपिक को खत्म नहीं करेगा। यदि आप 2-3 घंटे में कर लेते हो तो बेहतर है। घंटा नहीं देखना, कितने घंटा, टॉपिक खत्म हो गया, क्या उससे आने वाला क्वेश्चन आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है, इन सारी चीजों को देखना है। सर इसका सॉल्यूशन क्या है सर। देखो, इसका सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन है। आप प्लीज इसको फोकस करके इस सॉल्यूशन को आप अपनाएंगे, देखना आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा। यदि आप इसको कंटिन्यू करते हो तो बिल्कुल ही आपको चेंजिंग मिलेगा और अपने पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा स्कोर करोगे, मन भी लगेगा पढ़ने के लिए। पहले क्या करना है, फर्स्ट आपको रीड करना, प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस क्या करना है, प्रैक्टिस से जो साइज आपको देता है उसको प्रैक्टिस करना है। जैसे हम आपको एनसीईआरटी को बुक दिखाते हैं, देखो हम ये पहला हमारा 9th क्लास का जो चैप्टर है, पहला पहला चैप्टर क्या है आप देखो। पहला चैप्टर है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग को पढ़ने से पहले, हमें थ्योरी पार्ट को पढ़ने से पहले जो ये एक्सरसाइज दिया होता है, पहले इसको पढ़ो, फोकस तरीके से इसको पढ़ो। फोकस तरीके से क्या है सर, क्या क्या कैसे क्वेश्चन पूछा है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछा है, इसको एक बार रीड करो, एक बार ना हो तो 2 बार रीड करो, ठीक है। उसके बाद से इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करो। उसके साथ आपको एक कॉपी पेन लेकर बैठना है। इसकी जो मेन पॉइंट होता है उसको राइट डाउन करना है। क्या करना है, राइट डाउन करना है, ठीक है। क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड प्रैक्टिस क्वेश्चन को पढ़ो, देन थ्योरी पोर्शन पे आओ। क्योंकि जब ऐसे देखो, प्रैक्टिस जब क्वेश्चन को तुम पढ़ के आओगे ना थ्योरी पढ़ने, तो तुम्हें समझ में आएगा सर कौन सा मेन चीज है, किस पे हमारी फोकस ज्यादा होना चाहिए, ऐसा होगा। आप थ्योरी पढ़ के जाते हो उधर, आपको समझ ही नहीं आता है हमें कहाँ रुकना था, कहाँ पे ज्यादा फोकस करना था। इस चीज को कोई नहीं बताता है, इस चीज को कोई नहीं बताता। ये मैं पहला मानो कि व्यक्ति हूं, ऐसा बता रहा हूं, क्योंकि इसे एक्सपीरियंस है, ये सच्चाई है। यदि इसको करो आप देखना, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। फोकस ऑन द मेन पॉइंट एंड नोट। मेन पॉइंट फोकस कैसे होगा और उसको लिखेंगे कैसे सर, जब हम एक्सरसाइज जो हमारा पहले दिया है, लास्ट में दिया है, उसको पढ़ लेंगे, तब थ्योरी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा किस किस चीज पर फोकस करना है। उसको क्या करना है, राइट डाउन करना है, एक कॉपी नोट्स रखना है, की पॉइंट्स को उसको राइट डाउन करना है, ठीक है। देखो,
और नोट्स को जो बनाना है, नोट्स फ्लो चार्ट के माध्यम से बनाना है, फ्लो चार्ट के माध्यम से बनाना है। क्योंकि जैसे देखो, फ्लो चार्ट एक ऐसा चीज़ होता है जो डायग्राम के थ्रू अगर हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा जो एग्जामिनर हो मैक्सिमम नंबर देता है। अगर ऐसा आपको आदत लग जाता है, हैबिट बना लेते हो एक फ्लो चार्ट बनाकर चीज़ों को करने के लिए, तो आप बिल्कुल ही आप अच्छा मार्क्स लाओगे, ये गारंटी है। क्योंकि फ्लो चार्ट एक ऐसा मतलब दिखने के बाद से अच्छा लगता है, एग्जामिनर उसमें नंबर्स देता है। ठीक है, अब पैराग्राफ में कोई कोई लिखने लगता है, पैराग्राफ में भी लिखो, पैराग्राफ में वही लोग लिखे जिनको मानो कि सर इस क्वेश्चन के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं, तो क्या करो पैराग्राफ में कुछ भी लिख दो। ठीक है, लेकिन अगर पता है तो अगर फ्लो चार्ट को पहले से तुम करते आ रहे हो, तुम्हारे हैबिट में ये रहेगा, तुम बिल्कुल ही अच्छा करोगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, फिर से देखो क्या करना है, मेक समरी। क्या करना है, आप जिस चैप्टर को पढ़ लिए सर हमने, मैटर इन आवर सराउंडिंग को मैंने पढ़ा। अब थोड़ा सा अपने मन को शांत करो और चीज़ों को सोचो, आंख बंद करो और चीज़ों को सोचो। हम पढ़े हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमने इसमें से क्या क्या चीज़ को पढ़ा और कितने चीज़ को कैच कर पाए हैं, क्या कितने चीज़ों को कैच कर पाए हैं, रख पाए हैं, या बस सिर्फ हम बुक को ख़त्म किए हैं, रीड करते करते बस बुक ख़त्म। उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। थोड़ा पढ़ो, फोकस के साथ पढ़ो, टाइम कम लगाओ, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एक होता है कि लाइब्रेरी या कहीं बैठ के 8 घंटा पढ़ रहे हैं, फोन भी चला रहे हैं, सब कर रहे हैं, मौज मस्ती भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। 3 घंटा पढ़ो, मन से पढ़ो, उसके बाद से खेलने जाना है, जहां जाना है तुम जाओ, बिल्कुल कोई नहीं रोकेगा आपको। लेकिन अपने जो चीज को है, टारगेट को खत्म कर दो, तो अच्छा होगा ना, अंदर भी फील होगा, मोटिवेट रहोगे आप हमेशा। क्योंकि लगेगा कि हमने कुछ अपना जो चीज को करना था उसको करके आए, तो कुछ भी करेंगे तो थोड़ा सा हमारा मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे, उसका एक समरी बनाओगे, 1 पेज 2 पेज पर, 1 पेज 2 पेज पे उसका समरी बनाओ सारा, जैसे पढ़े हो उसका समरी बनाओ। रिवीजन प्रॉपर क्या करते हो, एक बार रीड कर दिए सर, उसके बाद से कुछ रिवीजन नहीं। अरे रिवीजन बहुत जरूरी होता है, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। सर अब जो बुक को 1-2 बार रीड कर लिया, हम जो नोट डाउन किए हैं, जो हमारा फ्लो चार्ट है, इसको रिवीजन करना है। अब बुक को रिवीजन नहीं करना है, इसीलिए तो इसको बना रहे हैं ना, फ्लो चार्ट में नोट कर रहे हैं मेन पॉइंट को। इसको क्या करना है, अब इसको क्या करना है, रिवीजन करना है। बुक को रिवीजन नहीं करना है, कोई भी इशू नहीं होगा, क्योंकि 1-2 बार बना लिए हैं, उसके बाद से जो नोट्स है, हमारा जो मटेरियल है, हम उसको बार बार रिवीजन करेंगे। देखो ये बहुत ही यूनिक मेथड है, एनसीईआरटी को रीड करने के लिए बहुत ही यूनिक मेथड है। आप अपनाओ और देखना, मुझे कमेंट करके बताना कितना इससे फायदा हो रहा है आपको। ठीक है, बिल्कुल ही आपको इससे बेनिफिट होगा। एक बार तो अप्लाई करके देखो, जिस तरीके से बोले हैं। पहले जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, उस चैप्टर के थ्योरी पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, आपको उसके एक्सरसाइज, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन को 2-3 बार देख लो। उसको समझ में आपको नहीं आएगा, कोई बात नहीं है, समझ में नहीं, बस आपके ख्याल में होना चाहिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो वीडियो में जरूर क्या करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर, और जरूर कमेंट करके बताओगे सर क्या आपका इफेक्टिव मेथड रहा या नहीं रहा। बोर्ड एग्जाम में 98% पक्का, देख लेना, ये मेरी गारंटी है।